उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् तद्रेयो प्रतिमां परवश्यश्चैतन्यमूर्ते परां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्ये शरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी एवं संपूर्ण भूत प्राणियों का उद्धार करने के लिए जिन्होंने इस भूधरा पर अवतार धारण किया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के विषय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण धर्म एवं धर्म ग्रंथों को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाली श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। और उसी ग्रंथ के अंदर जिस अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, जिस अध्याय के अंदर राज विद्या परमात्मा ने निरूपित की है, उस राज विद्या का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि का जो अध्यक्ष है वो मैं हूं। माया यदि सबसे बड़ी है तो मैं उस माया से बड़ा हूं। वह माया भी मेरी आज्ञा के अनुरूप ही कार्य करती है, इसलिए मुझे सर्वोत्तम जान, मुझे सबसे बड़ा जान। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो क्या परमात्मा को इस भाव से, सर्वोत्तम भाव से सब लोग जान पाते हैं? कौन जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं? और परमात्मा की श्रेष्ठता क्या है, राज विद्या क्या होती है, राजगुह्य रहस्य क्या है, इस विषय में परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, मूढ़ा अर्थात जो मूढ़ लोग होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, ऐसे अज्ञानी मूर्ख लोग, मम मेरे भूत महेश्वरम संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर स्वरूप को, भूत महेश्वर अर्थात जो सभी भूत प्राणियों के ईश्वर हैं, सबसे बड़े हैं, ऐसे परमात्मा के दिव्य ईश्वर स्वरूप को, परम भावम श्रेष्ठ भाव को, अजानतः माम मानुषिम तनुम आश्रियंत मेरे श्रेष्ठ भाव को न जानकर मुझे कैसे जानते हैं? जैसे कोई सामान्य व्यक्ति होता है ऐसे मुझे जानते हैं। और वो कैसे है? साधारण मनुष्य की तरह मुझे मानकर मेरा क्या करते हैं? अवजानन्ति अर्थात मेरी अवज्ञा करते हैं। हे अर्जुन, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मुझे सभी भूत प्राणियों का ईश्वर नहीं मानते हैं, मेरे श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मूर्ख प्राणी मुझे सामान्य लोगों की तरह मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, ऐसे लोग भी इस भूधरा पर रहते हैं। अर्थात परमात्मा ने अपनी श्रेष्ठता का वर्णन किया कि हे अर्जुन, मैं सबसे बड़ा हूं,
मेरी शक्ति सबसे ऊपर है, मेरे ऊपर यदि कुछ होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे ऊपर अंतिम शक्ति जिसे कहा जाए वो मैं हूं, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं परम पिता परमेश्वर हूं, सर्वोत्तम हूं, सभी देवताओं का मैं ईश्वर हूं, परम हूं, ऐश्वर्य मेरे अंदर भरा हुआ है। किंतु इतना होने के पश्चात भी कुछ मूर्ख प्राणी ऐसे होते हैं जो मेरे ऐश्वर्य को नहीं जानते, मेरे परम भाव को नहीं जानते, और मुझे ईश्वर न जानकर क्या जानते हैं कि ये भी जैसे हमने जन्म लिया है वैसे ही इन्होंने भी लिया हुआ है, ये भी हमारे जैसे ही है। तो ऐसा भाव रखते हुए मूर्ख लोग मेरी अवज्ञा भी करते हैं। ऐसे लोग भी संसार में होते हैं, जैसे ब्रह्मसान, कंस, शक्टासुर, पूतना, देवराज इंद्र, ब्रह्मसान, महादाश्रम इत्यादि जो भी हमें ऐसे कुकर्मी लोग प्राप्त होते हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, परमात्मा की अवज्ञा करी हुई है, क्योंकि ये परमात्मा को परमात्मा नहीं मानते, जानते नहीं है, परमात्मा के ऐश्वर्य को नहीं जानते, ईश्वरत्व को नहीं जानते। तो ऐसे मूर्ख प्राणी परमात्मा की अवज्ञा करते रहते हैं, और जब परमात्मा की कोई अवज्ञा करेगा तो उसे नरकों में अवश्य जाना पड़ेगा, क्योंकि माया ईश्वर की मुख्य शक्ति होने के नाते इन लोगों को, इन जीवात्माओं को नरकों में अवश्य लेकर जाती है, ऐसा जानना चाहिए। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे जो मूर्ख प्राणी होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। आसुरीम, जो आसुरी प्रकृति के होते हैं, राक्षसीम, राक्षसी प्रकृति के होते हैं, जो राक्षसी प्रकृति के होते हैं, राक्षसी हम कहें च, और मोहिनीम, जो मोहित हो चुके हुए हैं, मोहिनी प्रकृतिम एव, मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे विचेतसः, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की, विचेतसः अर्थात जिनका मन चलायमान हो जाता है, चेतस अर्थात मन, वि अर्थात विचलित होना। तो विचलित मन किसका होता है, जो मूर्ख होता है, जो मूर्ख प्राणी होगा। तो ऐसे जो अविवेकी मनुष्य है वो कैसे है, मोघाशा, सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। ऐसे मनुष्यों की क्या है, जिन आशाओं का वो अपने ऊपर आरोप करते हैं, जिन आशाओं को लेकर जीते हैं, उन व्यक्तियों की सब आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं। मोघ कर्माण, सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मोघ ज्ञाना, सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अर्थात जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय ले लेते हैं, ऐसे विवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ हो जाती है, सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, और उनका सब जो ज्ञान है वो ज्ञान भी उनका सारा का सारा नष्ट हो जाता है। और जब ज्ञान नष्ट हो गया तो उन्हें नरकों में भी जाना पड़ेगा, ऐसा हम देख सकते हैं। और ज्ञान सत्फल देने वाला नहीं होता जब ज्ञान नष्ट हो जाए। तो ऐसे परमात्मा अर्जुन से यहाँ पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, ये कैसी है, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी, इस प्रकार की ये प्रकृति है। ये जीवात्मा से क्या है, ऐसे असुर भरे, आसुर प्रकृति से भरे कार्य करवाती है। जैसे राक्षस कार्य करते हैं, उन राक्षसों के जैसा कार्य करवाती है ये प्रकृति, ऐसी है। लेकिन
यह प्रकृति जीवात्मा के ऊपर कब हावी होगी? जब जीवात्मा अविवेकी हो जाएगा, जब जीवात्मा का ज्ञान का नाश हो जाएगा, तब प्रकृति उस जीवात्मा के ऊपर अपना ये जो कहर है, अपना प्रभाव है वो डालती है। उससे पूर्व यदि कोई परमात्मा का ज्ञानी होगा, उसके ऊपर प्रकृति अपना ऐसा प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो आसुरी यहां पर किसे कहा गया हुआ है कि जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए अपने प्राणों का पोषण करता है और दूसरे उससे दुखी होते रहे। अपने प्राणों का उसने पोषण किया लेकिन दूसरों को साथ में दुख भी देता रहा, उसे आसुरी प्रकृति का व्यक्ति कहा जाता है। स्वयं के दुख सुख के लिए दूसरे को कष्टित करना, ये आसुरी प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके लक्षण रहते हैं। इसके अतिरिक्त राक्षसी प्रकृति के जो मनुष्य कैसे होते हैं, जिनके स्वभाव में स्वार्थ रहता है, कामना पूर्ति रहती है, और जब उनकी कामना पूर्ति में कोई बाधा लेकर आए तब वह उस व्यक्ति का नुकसान कर देते हैं, गुस्से में आकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनकी हानि कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को राक्षसी प्रकृति का कहा जाता है। राक्षस कैसे है? कोई अच्छा कार्य करता होगा, उसके अच्छे कार्य के अंदर विघ्न डाल देंगे, उनको भी राक्षस ही बोला जाता है। और जो प्रत्येक वस्तु के अंदर अपने स्वार्थ और अपनी कामना को ही देखता है और उसकी स्वार्थ भावना यदि पूरी नहीं हुई, किसी व्यक्ति ने बीच में बाधा ला दी, तो वह उस व्यक्ति को नुकसान कर देते हैं, उसका अहित कर देते हैं। उन्हें राक्षसी प्रकृति के व्यक्ति कहा जाता है। और जिनमें अपना ना स्वार्थ होता है ना परमार्थ होता है, फिर भी बिना मतलब से ही किसी को दुख देते रहते हैं, उन्हें मोहिनी प्रकृति का व्यक्ति बोलते हैं, अर्थात जिनका मन विचलित रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कभी रास्ते में जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति हमें मिलते हैं कि जो बिना कारण से ही कभी पत्थर लेकर किसी के पीछे भागेंगे, बिना कारण से ही किसी को मारने के लिए दौड़ेंगे, बिना कारण से ही कुछ का कुछ करते रहते हैं। अर्थात उनका मन उनके वश में नहीं है, वो विचलित है। ऐसे जो प्रकृति के द्वारा मोहित हो चुके हुए हैं, इन व्यक्तियों के लक्षण रहते हैं। ये लक्षण प्रकृति में भी होते हैं और यही प्रकृति के लक्षण जीवात्मा के अंदर धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। इन्हें हम पुनः सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर भी लेकर जाएंगे तो भी इनका हम विश्लेषण कर सकते हैं। इसके साथ मोघाशा, मोघाशा शब्द से परमात्मा क्या निवेदन करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसी प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं, मोघ आशा, उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो भी सारी की सारी व्यर्थ हो जाती हैं। क्योंकि जब जीवात्मा प्रकृति अर्थात माया के वशीभूत हो जाता है तो उस समय क्या हो जाता है, उसकी इच्छाएं माया तक ही सीमित रह जाती है, सकाम कर्म ही वो करता रहता है। तो सकाम कर्म करने से उसे सकाम भाव प्राप्त होंगे। तो ऐसा उस कर्मों से उस जीवात्मा की जो इच्छाएं हैं वो भी व्यर्थ रहती हैं, क्योंकि सकाम कर्म क्या है, कुछ समय के लिए प्राप्त होंगे, पुनः नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उस व्यक्ति की इच्छा करना भी व्यर्थ हो जाता है। मोघ कर्मणा, परमात्मा से विमुख होकर वो जीवात्मा सकाम जितने भी कर्म करता है वो सारे के सारे कर्म भी उसके व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्र किन कर्मों की आज्ञा देता है, जिन कर्मों की शास्त्र आज्ञा देता है उन्हें ही कर्म कहा जाता है। इसके व्यतिरिक्त जो निषिद्ध कर्म होते हैं, जो सकाम कर्म होते हैं, शास्त्र उन्हें किसी कैटेगरी में नहीं लेता। तो ऐसे व्यक्तियों का जो माया के आवरण में लिपटे हुए हैं, माया से ढके हुए हैं, उनके द्वारा जितने कर्म किए जाते हैं उनके वो सारे के सारे कर्म भी कैसे निष्फल हो जाते हैं। उसके पश्चात मोघ ज्ञाना, ऐसे जो लोग होते हैं जो प्रकृति और माया के वशीभूत हो जाते हैं, उनका ज्ञान भी कैसा है, उनका ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी
ऐसे मूर्ख व्यक्तियों का लक्षण यहाँ पर बताते हैं कि जिनका ज्ञान समाप्त हो चुका है, जिनकी इच्छाएं करना भी व्यर्थ हो चुका है, जिनके द्वारा कर्म करना भी व्यर्थ हो चुका है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति मुझे परमात्मा नहीं मानते हैं। वह माया के चंगुल में फंसे हुए माया को ही सबसे उत्तम मानेंगे। माया अर्थात लक्ष्मी भी आप ले सकते हो, पैसा भी ले सकते हो, धन संपत्ति भी ले सकते हो, कामनाएं भी आप ले सकते हो। जितने परमात्मा को छोड़कर बाकी के तत्व हैं वो सब माया के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा को छोड़कर क्रियाएं करते हैं उन सभी व्यक्तियों को यहाँ पर अविवेकी कहा गया है, मूर्ख कहा गया हुआ है। और ऐसे व्यक्ति परमात्मा यदि सामने भी आ जाए और परमात्मा बोले कि इस घट के अंदर परम पवित्र परमेश्वर का दिव्य स्वरूप है, अर्थात मैं परमात्मा हूं, मेरा भजन करो, तो ऐसे व्यक्ति परमात्मा को सामने देखने के बाद भी बोलेंगे तुम परमात्मा नहीं हो और परमात्मा की अवज्ञा कर देते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहाँ पर निवेदन करते हैं। और सूक्ष्म रूप में द्वितीय अध्याय के अंदर हमने जिस तत्व को पढ़ा था उसी तत्व को भी परमात्मा यहाँ पर बताना चाहते हैं। वो तत्व कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात काम से क्रोध कैसे पैदा होता है और बुद्धि कैसे नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने के पश्चात वो जीवात्मा धर्म से गिर जाता है। उसी बात को परमात्मा विचेतसः, अर्थात जिसका चित्त नष्ट हो चुका है, बुद्धि नष्ट हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति के बारे में परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अब परमात्मा ने ये तो बता दिया कि राक्षसी, आसुरी, मोहिनी ऐसी प्रकृति के आश्रित हुए लोग भी होते हैं। अब परमात्मा महात्मा कैसे होते हैं, भक्त कैसे होते हैं, उनके विषय में बताते हैं। हे अर्जुन तू परंतु, हे पार्थ प्रतापुत्र अर्जुन, दैवी प्रकृति आश्रित, दैवी प्रकृति के आश्रित, अनन्य मनस, अनन्य मन वाले महात्मा लोग, मां मुझे, भूतादिम संपूर्ण भूत प्राणियों का अव्ययम अविनाशी ज्ञात्वा भजन्ति, मानकर मेरा भजन करते हैं। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जिन साधकों की प्रकृति दैवी होती है, दैवी प्रकृति के जो पुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कैसे हैं? अनन्य मनसः, मेरे में अनन्य मन को लगाकर महात्मानः, वह महात्मा लोग, माम मुझे, भूतादिम संपूर्ण भूत प्राणियों का, अव्ययम अविनाशी परमात्मा मानकर मेरा भजन करते हैं। तो यहां पर परमात्मा दैवीं प्रकृति का निवेदन करते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर, जिन साधकों के अंदर देवता संबंधी गुण होते हैं, देवता संबंधी गुण का मतलब ये नहीं कि देवताएं शक्तियां देती हैं ऐसे करके तो उनके अंदर शक्तियां आ जाती हैं, देवताएं गायब हो जाती हैं तो वो गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं। दैवीं संपत्ति अर्थात जिनके अंदर दैवी संपत्ति रहती है, दैवी संपत्ति अर्थात दया का भाव होना, करुणा का भाव होना, सभी भूत प्राणियों के प्रति ममता का भाव होना, शुद्ध ममता का भाव होना, सबके प्रति सेवा का भाव होना, झूठ न बोलना, सत्य बोलना, इस प्रकार के जो भाव होते हैं उन्हें दैवी संपत्ति कहा जाता है। तो जो दैवी संपत्ति से युक्त साधक होते हैं वो कैसे हैं? उस प्रकृति को आश्रय में लेकर, माया
परा प्रकृति के अंदर भी आती है, अपरा प्रकृति के अंदर भी आती है। तो यहां पर साधक जिस प्रकृति का आश्रय ले रहा है उसे परा प्रकृति कहा जाता है, अर्थात जिसके अंदर दैवी शक्तियां हैं। तो ऐसी दैवी प्रकृति के आश्रित होकर सबसे पहले वो जीवात्मा क्या करता है, अनन्य मनसा परमात्मा में अपने मन को लगाता है अनन्य भाव से कि मैंने परमात्मा का ही भजन करना है, किसी माया का भजन नहीं करना, किसी जीव का भजन नहीं करना, किसी देवता का भजन नहीं करना। अनन्य मनसा महात्मानः, महात्मानः अर्थात महान आत्मा, येषांस्ते महात्मा, जिनकी आत्मा महान हो जाती है उन्हें महात्मा कहा जाता है। जो अंदर से संत हो जाते हैं, जिनकी आत्मा ही महान हो गई, ऐसे महात्मा लोग, तो वह क्या विचार करते हैं कि परमात्मा कैसे है, भूत आदि अव्ययम, सब भूत प्राणियों के अविनाशी ईश्वर होते हैं। ऐसे परमात्मा को जानकर परमात्मा का नित्य भजन करते रहते हैं और ऐसे ही भक्त परमात्मा को प्राप्त भी कर जाते हैं। और ये भक्त कैसे हैं, ज्ञानी विवेकी, मन बुद्धि को वश में करते हुए परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करने वाले। तो ऐसे दैवी संपत्ति का परमात्मा ने यहां पर निवेदन किया। इससे पूर्व श्लोक के अंदर आसुरी संपत्ति का, राक्षसी संपत्ति का परमात्मा निवेदन करते हैं। तो आने वाले अध्यायों के अंदर इनका विश्लेषण परमात्मा आगे जाकर करेंगे। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, अर्जुन, नित्य युक्ता, नित्य निरंतर मुझ में लगा हुआ जो मनुष्य है वो कैसे रहता है, दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत होकर, दृढ़ व्रतधारी होकर, यतन्तः लगन पूर्वक यतन करता हुआ, साधन में लगा हुआ, जो ऐसे साधक होते हैं। और वो कैसे हैं, च भक्त्या, भक्त्या अर्थात प्रेम पूर्वक, कीर्तयन्तः कीर्तन करते हुए, च माम नमस्यन्त मुझे नमस्कार करते हुए, सततम माम उपासते निरंतर मेरी उपासना करते हैं। जो दैवी संपत्ति के साधक होते हैं वो कैसे हैं, सबसे पहले नित्य युक्ता, भूत भविष्य वर्तमान सुबह दोपहर संध्या समय के अंदर नित्य युक्ता, नित्य निरंतर, जैसे समय घड़ी की सुइयां जो होती है वो नित्य निरंतर चलती रहती है। जो एक छोटी सुई होती है, जो सेकंड की सुई होती है, वो निरंतर चलती ही रहती है, उसे कहा जाता है नित्य निरंतर। तो घड़ी की सुई भी कभी रुक सकती है, सेल खत्म हो जाए, लेकिन परमात्मा का भक्त कैसा है, वो कभी रुकता नहीं है। परमात्मा के प्रति उसकी लगन इतनी हो चुकी है कि वो नित्य निरंतर चलता है, जैसे श्वास चलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि भक्त निवेदन करता है कि हे प्रभु, मैं इन सांसों की माला के ऊपर तेरे नाम का सुमिरन करूं। उस बात को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बोलते हैं कि भक्त कैसा है, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, दृढ़ व्रता, और कैसे दृढ़ व्रतधारी। दृढ़ व्रतधारी अर्थात ऐसा नहीं कि आज परमात्मा को संकल्प किया, व्रत धारण किया कि मैं सुबह रोज 5 बजे उठकर स्मरण करूंगा, एक दिन बीता, 2 दिन बीता और तीसरे दिन व्रत खत्म हो गया, ऐसा नहीं। ये कैसे दृढ़ व्रतधारी, जब तक श्वास रहते हैं तब तक इस व्रत का हम पालन करेंगे। ऐसे भक्त जो होते हैं, यतन्तः, यतन्त अर्थात प्रीति पूर्वक,
यत्न करते हुए, लगन पूर्वक परमात्मा का ध्यान करते हुए, च भक्त्या, लगन पूर्वक कैसे? प्रेम पूर्वक। ऐसे नहीं कि किसी ने जबरदस्ती पकड़ के बिठा दिया कि चलो स्मरण करो और मुंह लटकाकर ये यत्न करते हैं, ये भक्त ऐसे नहीं है। प्रेम पूर्वक, लगन पूर्वक परमात्मा का कीर्तन करते हैं, यत्न करते हैं। च कीर्तयंत, कीर्तन करते हुए। कीर्तन अर्थात गायन कला के माध्यम से परमात्मा को रिझाते हुए। च माम नमस्यन्त, परमात्मा को बार बार याद करते हुए, परमात्मा को बोलते हुए। ऐसा जो भक्त होता है, परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे भक्त माम नमस्यन्त, निरंतर मुझे नमस्कार करते हुए। कैसे हैं? माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। और ऐसे भक्त ही मुझे सबसे प्रिय होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो यहां पर परमात्मा ने बहुत सारे भक्त के लक्षण यहां पर बताए हुए हैं। परमात्मा ने निवेदन ऐसे किया कि भक्त ऐसे करता है, तो भक्त ऐसे करता है तो हम क्या करें? भक्त है वो करेगा, हमने क्या लेना देना? ऐसा नहीं है। ये गुण हमें भी ग्रहण करने चाहिए, हमने भी ग्रहण करने हैं। इस भाव से इस श्लोक का आप श्रवण कर सकते हो और ध्यान ऐसे धरिए कि जैसे परमात्मा ने ये श्लोक हमें ही बताया हो। हमें ही परमात्मा बोलते हो कि हे भक्तों, नित्य युक्त हो जाओ, दृढ़ व्रतधारी हो जाओ, यत्न करने वाले हो जाओ, भक्ति से युक्त हो जाओ, मेरा कीर्तन करने वाले हो जाओ, मुझे नमस्कार करो, मुझे याद करो और मेरी उपासना करो। मानो परमात्मा हमें एक मार्ग दे रही है कि भक्तों, यदि मेरे तक पहुंचना है तो इस मार्ग का अनुसरण करो, इस मार्ग पर चलो तो तुम मेरे तक पहुंच जाओगे। मानो ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अब कौन कौन से साधक परमात्मा को कैसे कैसे भजते हैं, कैसे कैसे भजना चाहिए, इस विषय में परमात्मा निवेदन करते हैं। अन्य, हे अर्जुन, जो दूसरे साधक होते हैं, ज्ञान यज्ञेन एकत्वेन माम यजन्तः उपासते। ज्ञान यज्ञेन अर्थात ज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा एकत्वेन, एक ही भाव से, अभेद भाव से, माम यजन्त, मेरा पूजन करते हुए, उपासते, मेरी उपासना करते हैं। च और अपि पृथक्त्वेन, दूसरे प्रकार के जो साधक हैं वो मेरा भजन कैसे करते हैं? पृथक्त्वेन, अपने से मुझे पृथक मानकर, विश्वतोमुखम, चारों तरफ मेरा मुख है ऐसा मुझे मानकर, विराट रूप की इस संसार में विराट रूप मुझे मानकर, बहुधा, मुझे अनेक प्रकार से मानकर मेरी उपासना करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर दो प्रकार के सिद्धांतों को मिक्स करके बताते हैं, मिलाकर। पहला भेदवाद, दूसरा अभेदवाद। भेदवाद क्या होता है कि परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग है। अभेदवाद क्या होता है? परमात्मा और जीवात्मा एक ही है। अ मतलब नहीं, भेद मतलब भेद। जीवात्मा और परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं है। भेदवाद को, जो भेद क्या होता है कि परमात्मा जीवात्मा अलग अलग हैं, इसे ही हम द्वैतवाद बोलते हैं। अभेदवाद इसे हम अद्वैतवाद बोलते हैं। तो परमात्मा यहां पर बोलते हैं कि हे अर्जुन, कुछ साधक कैसे हैं जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभेदवाद को मानते हुए
एक ही भाव से मेरा पूजन करते हैं। अभेदवाद किसे कहा जाता है कि परमात्मा और जीवात्मा एक नहीं है ऐसा मानकर। और कुछ साधक कैसे हैं, मुझे पृथक मानते हैं, भेद मानते हैं कि ये भेद अलग है, वो भेद अलग है, ऐसा मानकर मेरा पूजन करते हैं। वो कैसे मानते हैं कि परमात्मा विराट स्वरूप है, परमात्मा इसमें भी है, परमात्मा इसमें भी है, परमात्मा इसमें भी है, परमात्मा इसमें भी है, किसी का भी पूजन कर लो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। ऐसे दो प्रकार के सिद्धांत वाले जो साधक हैं वो मेरी भक्ति करते हैं, मेरा पूजन करते हैं। तो यहां पर परमात्मा ने क्या है, एक सूक्ष्म जो वाद परमात्मा ने यहां पर बताए हुए हैं, भेदवाद, अभेदवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये कैसे है। आज भी इन वादों के ऊपर जब भी व्याख्यान होंगे तब तब वाद शुरू हो जाता है, क्योंकि इन वादों पर आज तक वाद ही होते रहे हैं। निष्कर्ष परिणाम निर्णय क्या होना चाहिए ये आज तक नहीं निकला। आप जितने भी दार्शनिक ग्रंथ खोलकर देखिए, उन दार्शनिक ग्रंथों में क्या है, जो भेदवादी है वो अपने सिद्धांत की महत्वता का व्याख्यान करता है, जो अभेदवादी है वो अपने सिद्धांत का वर्णन करने में उसने पूरा जोर लगा दिया, जो शुद्धाद्वैतवादी है उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने में पूरा जोर लगा दिया, जो वेदांती हैं वो अपने सिद्धांत को लेकर अच्छी तरह से उसको प्रतिपादन करने में लगे हुए हैं। लेकिन शुद्ध ज्ञान क्या है इसके विषय में कोई ध्यान नहीं देना चाहता। सब अपने अपने मत की पुष्टि करने में लगे हुए हैं, लेकिन परमात्मा कहना क्या चाहते हैं इस विषय में सभी संप्रदायों ने परमात्मा को पीछे छोड़ दिया। अपने अपने संप्रदाय के मतों को लेकर सब संप्रदाय चलते हैं, लेकिन परमात्मा क्या कहना चाहते हैं लोगों ने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भेद और अभेद को जाना नहीं जा सकता। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उद्धरण प्रकरण में भी क्या कहते हैं कि जो भक्त होता है वो परमात्मा का आनंद भेद से लेता है कि अभेद से लेता है, इस विषय में सोचना ही नहीं चाहिए। परमात्मा बोलते हैं कि भाई ऐसे विषयों को थोड़ा सा पीछे करके छोड़ दो, ज्यादा अंदर घुसोगे तो समझ आएगा नहीं और समझ ना आने के कारण विचलित हो जाओगे, ऐसा परमात्मा निवेदन करते हैं। तो यहां पर परमात्मा ने किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया, केवल एक स्थिति बताई हुई है कि जो दूसरे साधक होते हैं कुछ, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे कई साधक अपने को मेरे से पृथक मानकर, भेद मानकर, भेदवाद को मानकर उपासना करते हैं। और वो कैसे मानते हैं कि परमात्मा विराट स्वरूप है, और विराट स्वरूप कैसे है, प्रत्येक वस्तु के अंदर निवास करता है, ऐसा मानकर वो मेरी भक्ति करते हैं। तो ऐसी अनेक प्रकार से मेरी पूजा की जाती है, यहां पर परमात्मा ने बता दिया। तो यहां पर परमात्मा वही चीज निवेदन करना चाहते हैं, सर्वव्यापक होने के पश्चात सर्वातीत परमात्मा कैसे है। जैसे अब हम इस श्लोक को क्या समझे, क्या हम भी परमात्मा को दोनों तरफ से भजते रहे, भेदवाद से, अभेदवाद से, लेकिन परमात्मा क्या चाहते हैं और परमात्मा का शुद्ध वाद क्या है, परमात्मा का सिद्धांत क्या है, वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मैं सर्वव्यापक हूं, मैं प्रत्येक वस्तु के अंदर हूं, प्रत्येक जड़ चेतन घटक के अंदर हूं, लेकिन मैं अतीत हूं, मैं उनके अंदर होते हुए उनसे अलग हूं। मेरे मनोधर्म से वो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, लेकिन तुम उनकी पूजा करोगे तो मेरी पूजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब जैसे ठाकुर जी के विशेषों को हम नमस्कार करते हैं, महाराष्ट्र में हम गए, गोवर्धन पर्वत में हम गए, वहां से हमने विशेष लाए, हम नमस्कार करते हैं, ये विधि है, हम कर सकते हैं। और विशेष कैसे है, जड़। हम अगर माने कि बाहर से किसी पाषाण को हम ले आए
और उसको हम नमस्कार करें और हम बोले कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, इसमें भी परमात्मा है, हम नमस्कार करें तो हमें वहां पर पाप लगेगा, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक होने के नाते जो बाहर से हमने पाषाण लाया उसमें है, लेकिन परमात्मा उससे अतीत है। परमात्मा ने हमें आज्ञा नहीं दी कि उसको नमस्कार करो, इसीलिए सर्वव्यापक होते हुए भी हम उसको नमस्कार नहीं कर सकते। जो पाषाण, जो विशेष पाषाण हम गोवर्धन पर्वत से लेकर आए हैं उसको हम नमस्कार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा उसमें सर्वव्यापक है और परमात्मा ने हमें आज्ञा दी है उसको नमस्कार करना, और सर्वव्यापक होते हुए भी परमात्मा वहां से भी सर्वातीत ही है, ऐसा हम यहां पर जान सकते हैं। और सिद्धांत क्या कहता है कि परमात्मा और जीव अलग अलग हैं। जो भेदवाद का सिद्धांत है, जो द्वैतवाद का सिद्धांत है, वो शुद्ध सिद्धांत है और बहुत सारे संप्रदाय इस शुद्ध सिद्धांत को मानते हैं कि जीव अलग है और परमात्मा अलग है। मान लीजिए यदि हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं कि परमात्मा और जीव एक ही है, हम मान लेते हैं, तो मान लीजिए परमात्मा जब प्रसन्न होंगे उस समय सारे जीव प्रसन्न होने चाहिए, परमात्मा जब दुखी होंगे तो सारे जीव दुखी होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। परमात्मा प्रसन्न है, एक जीवात्मा प्रसन्न होगा, दूसरा दुखी होगा, तीसरा उदास पड़ा हुआ है, कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। हम कैसे बोले परमात्मा और जीव एक जैसे ही है? क्योंकि जो एक जैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक को भूख लगी दूसरे को भी लग जाती है, दूसरे ने कुछ खाया तो पहले को भी भूख लगी, पहला भी खाएगा, पहला चलेगा दूसरा भी चलता है, पहला सो गया दूसरा भी सो गया, दूसरा उठ गया तो पहला भी उठ गया। ऐसा हमने देखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे घटक हम देखते हैं। तो ऐसा होना चाहिए था। यदि परमात्मा और जीव एक ही है तो जब परमात्मा उठे तो सारे जीवों को उठना चाहिए, जब परमात्मा सोए तो सभी जीवों को सो जाना चाहिए, परमात्मा प्रसन्न हो तो सारे जीव प्रफुल्लित हो उठे, परमात्मा विषाद में हो तो सारे के सारे जीव दुखी हो उठे। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, यहां पर तो हम अलग देखते हैं। एक आदमी प्रसन्न हो रहा है, दूसरा आदमी दुखी हो रहा है, एक आदमी सो रहा है, दूसरा उठा हुआ है, समय रात का सोने के लिए ही है। एक आदमी रात के समय में उसे नींद नहीं आ रही, वो दुखी हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसे नींद नहीं आ रही है वो सुखी हो रहा है कि कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रही। तो ऐसे परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों तत्व भिन्न भिन्न हैं, जिसे हम भेदवाद बोले, जिसे हम द्वैतवाद बोले, क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी नहीं हो सकती। यहां तक तो हम परमात्मा जीवात्मा की बात करते हैं, सूक्ष्म की बात करते हैं। यदि स्थूल की बात करें तो स्थूल में स्त्री पुरुष इतना बड़ा बड़ा भेद है, वो भेद हमें समक्ष दिखाई देता है, उनमें समानता हम नहीं कर सकते। तो ये सूक्ष्म के अंदर समानता कैसे की जाएगी? स्थूल में समानता नहीं हो सकती तो सूक्ष्म में कहां से होगी? ऐसा परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मैं परमात्मा हूं, तू जीव है। आगे 11वें अध्याय के अंदर, 12वें अध्याय के अंदर परमात्मा स्पष्ट बोलेंगे कि मैं परमात्मा हूं और मैं सर्वनियंता हूं। ऐसा परमात्मा ने पीछे बहुत सारे शब्दों के अंदर बोला हुआ है कि मैं सभी जो माया इत्यादि देवताएं हैं उनका अध्यक्ष हूं। कल ही हमने पढ़ा। तो यहां पर परमात्मा ये भी बोल सकते हैं कि मैं भी सारी माया का अध्यक्ष हूं, तू भी संपूर्ण माया का अध्यक्ष है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा कुछ नहीं बोला। अर्थात अर्जुन, तू जीव है, तू अलग है, मैं परमात्मा हूं, मैं अलग हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। अब आगे आने वाले श्लोकों के अंदर परमात्मा सर्वव्यापक कैसे हैं, उस विषय के अंदर आगे जाकर निवेदन किया जाएगा। अब इस राज विद्या को ध्यान से श्रवण करेंगे, क्योंकि क्या है, भक्त भेदे अनुभवी
कि अभेदे अनुभवी ऐसा विकल्प तेथ करुणाए। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी भेद और अभेद के विषय में क्या बोल दिया हुआ है कि परमात्मा कैसे होंगे, भक्त कैसा होगा, कैसे आनंद मिलेगा, भेद क्या है, अभेद क्या है, इस विषय में ज्यादा चिकित्सा नहीं करनी है, क्योंकि ये राज विद्या है, ये सहसा समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि समझने का प्रयास नहीं करना है, प्रयास कीजिए, लेकिन इसके अंदर इतना गुड़ जाएगा कि जाए ऐसा हो गया, वैसा हो गया, समझ में नहीं आया, इस विषय में बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है। केवल श्रवण कीजिए। जब परमात्मा को लगेगा कि ये मेरे राजकुमार अधिकारी हो चुके हैं, अब इन्हें सर्व संपन्न ज्ञान जो है, सर्वगुण संपन्न जो ज्ञान है वो प्रदान करना चाहिए, तो परमात्मा अपनी परम कृपा, महती कृपा हमारे ऊपर अवश्य करेंगे और हम इस भेद, अभेद, द्वैत, अद्वैत के जो तत्व हैं इनको अवश्य समझ पाएंगे। तो यहां पर 3 श्लोकों का उच्चारण एक समय में ही किया जाएगा। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमौषधम् मंत्रोऽहमेवाज्यम् अहम अग्निरहम हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहम अहमेवाज्यम् अहम अग्निरहम हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः तथा निधानम बीजमव्ययम्। अब इन शब्दों का अर्थ पहले समझेंगे। शाब्दिक अर्थ परमात्मा क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, क्रतु अहम, क्रतु मैं हूं, यज्ञ अहम, यज्ञ मैं हूं, स्वधा अहम, स्वधा मैं हूं, औषधम अहम, औषध जो दवाई होती है वो मैं हूं, मंत्र अहम, मंत्र मैं हूं, आज्यम अहम, आज्यम कहा जाता है देसी घी को, घृतम मैं हूं, अग्नि अहम, अग्नि मैं हूं, हुतम अहम, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं, वेद्यम पवित्रम ओंकार, जानने योग्य जो पवित्र ओंकार की ध्वनि है वो भी मैं हूं, ऋक् साम च यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसके अंतर्गत अथर्ववेद भी मैं ही हूं, अहम अस्य, यजु एव अहम, मैं हूं, अस्य अर्थात इस जगतः, जगत का पिता, धाता, पिता अर्थात जन्म देने वाला पिता, धाता अर्थात धारण करने वाला, माता अर्थात माता, पितामह अर्थात दादा, गति, गति, भर्ता, भर्ता, प्रभु, प्रभु, साक्षी, साक्षी, निवासः, निवास, शरणम, आश्रय, सुहृद, सुहृद, प्रभव, उत्पत्ति, प्रलय, संहार, स्थानम, स्थान, निधानम, निधानम अर्थात भंडार, अव्ययम तथा अविनाशी, बीजम बीज भी मैं ही हूं, ऐसा जानना चाहिए। परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जितनी वस्तुओं का नाम परमात्मा ने यहां पर लिया है
वो सारी की सारी वस्तुएं मैं ही हूं, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। अब क्रतु क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, घी क्या होता है, इन विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो वैदिक रीति से यज्ञ किया जाता है, वैदिक जो क्रियाएं की जाती हैं, उन सभी क्रियाओं को क्रतु कहा जाता है। जैसे वैदिक संस्कृति होती थी, ऐसा मैं बोलूं आज के समय में बहुत कम मात्रा में रह चुकी हुई है। वैदिक संस्कृति अर्थात जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उसके अंदर ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, आगे डंडी लगी है, आगे जाके फिर बिंदी है, नीचे पांव में एक लंबी सी रेश लगी हुई है, आधा चंद्र बिंदु है, केवल बिंदी लगी हुई है, उन सब का उच्चारण कैसे करना होता है। जैसे आज के समय में क्या हो चुका हुआ है, यम गणानाम, जैसे य न न ऐसे शब्द होते हैं, इनका उच्चारण हम नहीं कर पाते हैं। आपको उच्चारण करने के लिए बोला जाए, आप लोगों ने देखा होगा जब ड लिखा जाता है, ड के आगे एक छोटी सी बिंदी डाल दी जाती है, उसका उच्चारण करने के लिए आपको कहा जाए तो सहसा आप लोग नहीं कर पाओगे। जो य होता है ऐसे और ऐसे डालते हैं, उसका उच्चारण करने के लिए बोला जाए आप नहीं कर सकते। न नल वाला, अण वाणी वाला, इसका उच्चारण करने के लिए, इसके अंदर भेद करने के लिए आपको बोल दिया जाए, आपसे नहीं हो पाएगा। यम गणानाम नासिका, क्योंकि इन शब्दों का उच्चारण नासिका से किया जाता है, नाक से। य ऐसे, ग ऐसे। अगर आपसे निवेदन किया जाए कि उच्चारण करो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृति का लोप हो चुका हुआ है। शब्द भी कैसे है, जैसे ई चुयशा नाम तालु, ई च य, ऐसे जो शब्द हैं इनका उच्चारण कैसे होता है, जब जीभ हमारी तालु के साथ लगती है, ई ऐसे। उपद मान्यु ओष्ठो, ऊ ऐसे जो शब्द होते हैं इनमें ओठों की आवश्यकता पड़ती है। रिपुद मान्यो दंतः, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जीभ दांत को लगती है, पर कभी हमने विचार किया ही नहीं, क्योंकि वैदिक संस्कृति लोप होने की कगार पर है। तो ऐसे ही जो वैदिक रीति से किए जाते हैं उन्हें क्रतु कहा जाता है। वह क्रतु मैं ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवेदन करते हैं कि जो उस वैदिक रीति के अंदर, संस्कृति के अंदर जो एक प्रभाव होता है, वो प्रभाव मेरे से ही उन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसा परमात्मा निवेदन करते हैं। उसके पश्चात यज्ञ किसे कहा जाता है, जो क्रियाएं पौराणिक रीति से की जाती हैं, पुराणों को आगे रखे की जाती है, उन्हें यज्ञ कहा जाता है। और उन्हें ही स्मार्त भी कहा जाता है, पुराणों को स्मार्त भी कहा जाता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो जिनके अंतर्गत पंच महायज्ञ आते हैं उन्हें भी स्मार्त कहा जाता है। तो पंच महायज्ञ कौन से हैं, जैसे शास्त्र अध्ययन, पितृ तर्पण, होम बलि देना, अतिथि सेवा करना। ये पुराणों के अंदर हमें मिलता है कि शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, या बलि देनी चाहिए, पितृ तर्पण करने चाहिए, पितरों को तर्पण देना चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें हमें पुराणों में से प्राप्त होती है, स्मार्त में से। तो इन्हें यज्ञ कहा जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये यज्ञ भी मैं हूं और क्रतु भी मैं हूं। और इसके साथ स्वधा, स्वधा किसे कहा जाता है, जो वस्तुएं हम हवन करते समय, समिधा जिसे बोला जाए, स्वधा जिसे बोला जाए, जो भी वस्तुएं हम अग्नि के अंदर डालते हैं वो सारी की सारी वस्तुएं भी मैं ही हूं। स्वधा के लिए आवश्यक जो शाकल्य होता है, जैसे अग्नि में क्या डाला जाता है, वनस्पतियां, बूटियां डाली जाती हैं, छुआरा डाला जाता है, औषधियां डाली जाती हैं, इन सबको शाकल्य कहा जाता है।
और शाकल्य क्या है, इसे स्वधा भी कहा जाता है। तो परमात्मा निवेदन करते हैं, यज्ञ के अंदर, अग्नि के अंदर जो भी द्रव्य त्याग किया जाता है, आप घी डालिए, समिधा डालिए, आप वनस्पतियां डाल दीजिए, लताएं डाल दीजिए, या चंदन की लकड़ी आप डाल दीजिए, जो भी आप डालते हो वो सब मैं ही हूं, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। उसके पश्चात मंत्र क्रतु यज्ञ स्वधा किए जाते हैं। यज्ञ किया गया, क्रतु किया गया, उसके अंदर समिधा डाल दी गई, उसके अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं, मंत्र कैसे हैं, स्वस्ति न इंद्रो विश्ववेदा, ऐसे जो भी मंत्र बोले जाते हैं वेदों के अंदर, परमात्मा निवेदन करते हैं वो मंत्र भी मैं ही हूं। और इन मंत्रों के साथ साथ जो अग्नि जलती है, वो अग्नि जब जलती है तो अग्नि भी क्या है, वो अग्नि भी मैं हूं। और उस अग्नि के अंदर जो घी डाला जाता है, वो घी आज्यम अर्थात घी भी कैसा है, वो घी भी मैं हूं, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। उसके साथ कि जानने योग्य जो पवित्र ओंकार है, वेद्यम, वेद्यम अर्थात जानने जो योग्य जो भी बातें हैं, कोई भी आपको जानने योग्य बात है, जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान मैं हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बताते हैं। क्योंकि वेदों के अंदर वेद्यम पवित्र ओंकार, तो वेदों के अंदर जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक ही चीज बोली गई है, वो चीज क्या है, ओंकार। ओंकार अर्थात ओम पुनः, क्योंकि ओंकार के अंदर क्या है, सब कुछ भरा हुआ है। कैसे, ओंकार अर्थात ओम, शुद्ध एवं परिकृष्ट संस्कृत भाषा के अंदर जो निराकार होता है, उसे उसके लिए ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ओम अर्थात अ उ म, इसके अंतर्गत ही सत चित आनंद, और सत शब्द ब्रह्म बोलीजिए, चित शब्द माया बोलीजिए, आनंद शब्द ईश्वर बोलीजिए। सत शब्द से ब्रह्म जानना चाहिए, निर्गुण ब्रह्म। चित शब्द से माया जाननी चाहिए, और सत चित आनंद, आनंद शब्द से ईश्वर जानने चाहिए। ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बोलते हैं ब्रह्म विद्या शास्त्र में। तो यह सच्चित आनंद कैसे है, तीन, ओम के अंदर भी तीन ही घटक हैं, अर्थात निराकार वाचक जो ओम है, वो ओम भी क्या है, वेद्यम पवित्र ओंकार, जो वेदों के अंदर पवित्र ओंकार है, जो निराकार परमात्मा वाचक है, वो मैं ही हूं। ओंकार हमने महादेव सूचक नहीं लेना है, शुद्ध परिकृष्ट अर्थ यहां पे आप लोग श्रवण कर रहे हो। जो हमारे जय कृष्णी भाई बहन यहाँ पर श्रवण करेंगे, उनकी यदि बुद्धि भेद हो जाए तो दोबारा मेरे से समझ सकते हैं। क्योंकि संस्कृत वाणी कैसी होती है, संस्कृत क्यों बार बार पढ़ी जानी चाहिए, क्यों बोली जानी चाहिए, क्यों सुनी जानी चाहिए, और परमात्मा ने संस्कृत में ही गीता का व्याख्यान क्यों किया, क्योंकि संस्कृत वाणी कैसी है, परिकृष्ट समस्कृत, जो प्रत्येक शब्द को सम रखती है, शुद्ध रखती है, निर्मल रखती है, उस वाणी को संस्कृत कहा जाता है। और जो वाणी कैसी है, शुद्ध परिकृष्ट निर्मल, उसे संस्कृत कहा जाता है। तो संस्कृत के अनुसार ओंकार शब्द का अर्थ क्या है, महादेव सूचक नहीं है। ओंकार ओम शब्द का अर्थ है निराकार परमात्मा, और इसके अंतर्गत सच्चिदानंद भी आ जाता है। और सच्चिदानंद ब्रह्म माया ईश्वर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी बोलते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ी सी बुद्धि की कसरत लगेगी। जब बुद्धि की थोड़ी सी कसरत हो जाएगी तो ये आराम से समझ आएंगे, नहीं तो आक्षेप और जो खंडन इत्यादि है वो तो हमारे लिए सुलभ है ही है, तो वो तो प्राप्त हमें होंगे ही, ऐसा हम देख सकते हैं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं वेद्यम पवित्र ओंकार, वेदों के अंदर पवित्र ओंकार मैं ही हूं। क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनके जितने भी मंत्र हैं, अथर्ववेद भी बीच में ले सकते हैं, जितने भी मंत्र हैं
जब तक मंत्रों के आरंभ में ओम का उच्चारण नहीं किया जाएगा, तब तक वह मंत्र सबीज नहीं होते, फलीभूत नहीं होते। चाहे इंद्र देवता का मंत्र हो, वरुण देवता का मंत्र हो, चाहे पुरुष सूक्त हो, चाहे लक्ष्मी सूक्त हो, चाहे नर सूक्त हो, चाहे नारायण सूक्त हो, कोई भी सूक्त आप पढ़ो, उसके आगे ओम का उच्चारण करना ही पड़ेगा। ओम अर्थात निराकार परमात्मा। किसी भी देवता की भक्ति करने से पहले निराकार परमात्मा को याद करना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो मंत्र भी फलीभूत होंगे। ऐसा परमात्मा यहां पर अपनी सर्वव्यापकता बताते हैं कि मैं वेदों के अंदर भी मैं ही बैठा हुआ हूं, ओम के अंदर भी मैं ही बैठा हूं, और जितनी जानने वाली चीजें हैं उनके अंदर भी मैं ही बैठा हुआ हूं। ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। तो यहां पर 3 वेदों का उच्चारण किया गया हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को यहां पर छोड़ दिया गया है क्योंकि सबसे पहला वेद ऋग्वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद से ही बाकी के जो वेद हैं वो धीरे धीरे अस्तित्व में आते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। तो क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है, तो ऋचाएं अर्थात मंत्र, जो वेद है, वेद के मंत्रों को ऋचाएं कहा जाता है, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है, आपको ऐसा यहां पर बताया गया हुआ है। तो परमात्मा यहां पर यही निवेदन करना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिस वस्तु में जो श्रेष्ठ भाव है, जो शक्ति है, वो मेरे से ही वहां गई है। इसलिए मेरा स्वरूप सर्वव्यापक समझ कि मैं प्रत्येक वस्तु के अंदर बैठा हुआ हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। उसके पश्चात संपूर्ण जगत का पिता मैं, परमात्मा निवेदन क्या करते हैं, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण जगत का पिता हूं। कैसे? अब यहां पर पिता पुत्र का संबंध आ जाता है। तो पिता भी 5 प्रकार के कहे जाते हैं। केवल जिसने जन्म दिया वही पिता नहीं होता, रक्षण करने वाला भी पिता होता है, पालन पोषण करने वाला भी पिता होता है, भोजन देने वाला भी पिता होता है, रक्षा करने वाला भी पिता होता है। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने किसी का रक्षण किया तो वो भी पिता स्थान पर ही रहता है। तो परमात्मा ने हम सब जीवात्माओं को तम स्वरूप से निकालकर हरित स्वरूप में डाला, फिर सृष्टि का निर्माण किया, हमें देह प्रदान किए। तो इस अर्थ में परमात्मा हमारे पिता हुए। ऐसे पिता, और पिता होने के साथ परमात्मा कैसे? धाता, धारण करने वाले। परमात्मा ने हम सबको धारण करके रखा हुआ है। मान लीजिए हमारा शरीर स्थित है, हमारा शरीर ऐसे बैठा हुआ है, हमारे शरीर में ठोस पदार्थ है, नमी है, हमारे शरीर में ऊर्जा है, हमारे शरीर में हम बोल रहे हैं, चेतना हमारे शरीर में है। ये सारी चेतना कैसे है? परमात्मा के सर्वात्मकत्व धर्म के कारण, परमात्मा के धर्मों के कारण। यदि परमात्मा के धर्म निकल जाए तो ठोस पदार्थ में से ठोसता समाप्त हो जाए। बर्फ ठोस होती है, बर्फ के अंदर जो कड़ापन है, कड़कता है, वो समाप्त हो जाए। अग्नि में से तेज समाप्त हो जाएगा, जल में से नमी समाप्त हो जाएगी, वायु में से, वायुमंडल में से नमी समाप्त हो जाएगी और शब्दों का निकलना बंद हो जाएगा। जितने भी सृष्टि के कार्य चलते हैं वो परमात्मा के सर्व आत्मकत्व धर्म के कारण चलते हैं। यदि परमात्मा ने अपना आत्मकत्व धर्म पीछे खींच लिया तो सारी की सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी उसी समय। ना कोई ठोस वस्तु मिलेगी, ना तरल पदार्थ आपको मिलेगा, ना नमी मिलेगी और ना ही प्रकाश मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। ऐसे परमात्मा ने हम सबको धारण किया हुआ है, हम सबकी स्थिति को कायम रखा हुआ है। ऐसे परमात्मा कैसे? धाता। उसके पश्चात माता। माता कैसी होती है? बालक को उत्पन्न करने वाली। तो वैसे ही परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया और माता के जो गुण होते हैं, प्रेम इत्यादि, ममत्व भाव, वात्सल्य भाव, तो परमात्मा के भी जीव के प्रति
वात्सल्य भाव, ममता का भाव रहता है। ऐसे परमात्मा कैसे हैं? माता। और इसी के साथ परमात्मा हमारे दादा भी हैं। पिता तो है ही है, साथ में दादा भी हैं। कैसे? अब दादाजी कैसे बनाए पिताजी को, तो वो भी हम बना सकते हैं। वो कैसे कि परमात्मा ने माया को आदेश दिया कि जीवात्माओं का सृजन करो, जीवात्माओं को बाहर निकालो, तो परमात्मा ने ऑर्डर दिया, माया ने कार्य किया और जीवों की उत्पत्ति हो गई। जीव पहले थे, दिखने शुरू हो गए। तो माया इस सृष्टि का सृजन करने में, जीवों का सृजन करने में माया भी पिता हो सकती है, क्योंकि माया को हम क्या बोलते हैं? माता, ममता का भाव जिसमें रहता है। तो माया कैसी है? माया पिता के स्थान पर हो गई और परमात्मा ने ऑर्डर दिया तो परमात्मा दादा के स्थान पर हो गए। तो ऐसे परमात्मा कैसे? पितामह, दादा के स्थान पर। और परमात्मा कैसे? गति, गति अर्थात चलना। परमात्मा गति, गति अर्थात जीवात्माओं का चलकर परमात्मा की तरफ जाना, ये भी परमात्मा की ही कृपा से होती है। उस गति में भी परमात्मा रहते हैं। भर्ता, भर्ता कहते हैं जो पालन पोषण करता है या जो रक्षा करता है, जिसे हम पति बोले तो पति को भर्ता कहा जाता है, भर्ता। तो ऐसे तो परमात्मा कैसे हैं? हमारा पालन करने वाले। प्रभु अर्थात जिसके अंदर सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है, ऐसे परमात्मा प्रभु हैं। साक्षी कैसे हैं? परमात्मा तटस्थ साक्षी, परमात्मा सब कुछ देखते हैं, सब कुछ परमात्मा ने ऑर्डर दिए हैं, लेकिन सब कुछ देखने के पश्चात भी परमात्मा कैसे हैं? तटस्थ रहते हैं। परमात्मा के अंदर खलबली नहीं होती। ऐसे परमात्मा कैसे? साक्षी। निवास, निवास अर्थात परमात्मा के गर्भगृह के अंदर ये सारी की सारी सृष्टि रहती है। इसे हम ऐसा समझें कि जितनी भी जड़ प्रकृति है, जितना भी ये प्रपंच हम देखते हैं, ये विश्व देवता के पेट के अंदर है और वह विश्व देवता माया के पेट में है और माया परमात्मा के पेट में है। तो ऐसे निवास, सारी की सारी जड़ चेतन प्रकृति परमात्मा के पेट में निवास करती है। ऐसे परमात्मा सबके निवास स्थान है। परमात्मा भूमि है, परमात्मा की भूमि के ऊपर सब कुछ, ये इतना बड़ा प्रपंच देवताओं का, जीवात्माओं का रचा हुआ है। उसके साथ निवास, शरणम अर्थात आश्रय, परमात्मा ही सबके आश्रय स्थान है, जीवात्मा के भी, देवताओं के भी और प्रपंच के भी। तो परमात्मा का यदि आश्रय न हो, परमात्मा अपना आश्रय यदि समाप्त कर दे, तो ये सारा का सारा प्रपंच नाश हो जाएगा। परमात्मा के जो धर्मों के कार्य होते हैं, जो निर्वचन और उद्धरण प्रकरण के अंदर हम देखते हैं गुण और धर्मों के कार्य, तो वही परमात्मा यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे आश्रय स्थान भी परमात्मा ही है। परमात्मा न होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसे मैं यूं कहूं कि परमात्मा के होने से जीव देवता प्रपंच का होनापन होता है, परमात्मा के न होनेपन से जीव देवता प्रपंच का न होनापन हो जाएगा। परमात्मा की सत्ता है तो इनकी सत्ता है, ऐसा आप यहां पर जान सकते हो। सुहृत, सुहृत अर्थात जिसका हृदय श्रेष्ठ होता है, ऐसे परमात्मा कैसे हैं? सुहृत। प्रभव, प्रभव कहा जाता है उत्पत्ति करने वाले। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति यद्यपि माया करती है, तथापि परमात्मा की इच्छा से ही संपूर्ण जो संसार है इसकी उत्पत्ति होती है। माया अपनी मर्जी से, स्वातंत्री से कुछ नहीं कर सकती। प्रलय, परमात्मा ही इस संपूर्ण सृष्टि का प्रलय भी करते हैं। परमात्मा की इच्छा से माया ही प्रलय करती है। स्थानम, इन सब का जो मूल स्थान है वो स्थान भी क्या है? परमात्मा ही है, ऐसे यहां पर जानना चाहिए। निधानम, निधान कहा जाता है भंडार को। ये जितना भी भंडार परमात्मा निवेदन करते हैं वो भंडार भी क्या है? परमात्मा। अव्ययम अर्थात अविनाशी, अविनाशी अर्थात इस भंडार में से जितना मर्जी निकालते रहो, परमात्मा रूपी भंडार में से जितना मर्जी निकालते रहो, परमात्मा का भंडार भरा ही रहता है।
जैसे परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा के स्वरूप से जितने मर्जी अवतार हो जाएं, वो स्वरूप वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी कम नहीं होगा। ऐसा परमात्मा कैसे है? अव्ययम बीजम, अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। तो परमात्मा निवेदन करते हैं कि ये अर्जुन, अधिक क्या कहूं, इस संसार का मूल बीज मैं हूं। मेरे से ही प्रत्येक वस्तु जड़ हो या चेतन हो, उसका निधान बीज मैं ही हूं। लेकिन क्या है? देवता का अव्यक्त स्वरूप, जीवात्माओं का अव्यक्त स्वरूप एवं कारण का प्रपंच, इनकी सत्ता हम स्वतंत्र मानते हैं। ये परमात्मा के अंश से उत्पन्न नहीं हुए। जैसे अंश से उत्पन्न कैसे? कि जैसे हम गाय से दूध दोहा जाता है, ऐसे परमात्मा के ये अंश नहीं है। ये भी कैसे है? इनकी सत्ता भी स्वयं सिद्ध है, लेकिन इनको आधार परमात्मा का है। जैसे दूध को आधार गाय का है, ऐसे आधार इन सभी को परमात्मा का है। परमात्मा के होने से ये है, लेकिन परमात्मा के अंदर से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ऐसा यहां पर परमात्मा निवेदन करते हैं। और परमात्मा आगे निवेदन करते हैं, अर्जुन, तपाम्यम अहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम अर्जुन। तपाम्यम अहम वर्षम निगृह्णाम्य उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं अर्जुन को? संसार के हित के लिए अहम तपामि। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए अहम तपामि, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं। अहम निगृह्णामि, मैं ही जल को ग्रहण करता हूं। च वर्षम, और मैं फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप में वर्षित कर देता हूं। परमात्मा निवेदन करते हैं, उत्सृजामि अर्थात वर्षा के रूप में मैं ही बरसता हूं। और मैं क्या कहूं हे अर्जुन? अमृतम, अमृत च मृत्यु, और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूं, ऐसा जानना चाहिए। परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सूर्य है, सूर्य का भी इस सृष्टि के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अब मान लीजिए पृथ्वी पर जो भी अशुद्ध वस्तुएं होती हैं, गंदी चीजें होती हैं जिनसे रोग पैदा हो सकता है, जो गंदा पानी इत्यादि होता है, औषधियां हैं या वनस्पतियां हैं, इनका जो रस है, ये सारा का सारा रस सूर्य जो है वो अपने में शोषण कर लेता है। अब मान लीजिए यदि सूर्य न उदित हो तो क्या है, जितने गंदे नाले इत्यादि हैं उनका जल भी शोषित नहीं होगा, जितनी वनस्पतियां हैं उनका रस भी शोषित नहीं होगा, और जितने सागर महासागर हैं उनका जल भी शोषित नहीं होगा। तो जल जब तक शोषित नहीं होगा, भाप नहीं बनेगा, तब तक वो जल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और बाढ़ आ जाएगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यदि सूर्य नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी। ये भी सिद्धांत साथ में जुड़े हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सूर्य तू देखता है, ये सूर्य भी क्या है? अहम तपामि। ये सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूं इन जीवात्माओं के खातिर। अहम निगृह्णामि, और मैं ही जल को ग्रहण करता हूं और फिर मैं ही इस जल को वर्षा के रूप में छोड़ देता हूं, ऐसा जानना चाहिए। अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। अमृत अर्थात जीवन, ये जीवनीय कला जो हमारे अंदर है, परमात्मा बोलते हैं ये भी मैं ही हूं। क्योंकि ये जीवनीय कला कैसी है? ये भी अपने आप में राज विद्या और राजगुह्य रहस्य है। रहस्य कैसे? अब इस रहस्य को मैं ऐसा आपको बताने का निवेदन करूंगा, क्योंकि
बहुत संशोधन से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों का उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ। वो प्रश्न कैसे कि इस जीवात्मा की उत्पत्ति आज तक रहस्य बनी हुई है। वो रहस्य कैसे कि जड़ घटकों से चेतन वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। अर्थात हम चेतन हैं, शरीर के अंदर आत्मा चेतन है, तो रज और वीर्य के मिलने से मनुष्य प्राणी की उत्पत्ति होती है। जड़ घटकों से चेतन की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। मान लीजिए आपको बोला जाए कि चांदी और सोने को मिक्स करके इनमें से आप एक प्राणी को पैदा करो, एक पक्षी को, पशु को, जीवात्मा को पैदा करके दिखाओ, नहीं किया जा सकता। मिट्टी रेता को मिक्स करके जीव की उत्पत्ति की जाए, नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे पानी इत्यादि है, शरबत इत्यादि है, जल इत्यादि है, इनको मिलाकर जीव की उत्पत्ति की जाए, नहीं हो सकती। लेकिन रज और वीर्य के मिश्रित होने से ये शरीर बना हुआ है। ये चमत्कार, ये गुह्य रहस्य जो है आज तक अंधकार में है। लेकिन परमात्मा क्या बोलते हैं? अमृतम। हे अर्जुन, अमृत अर्थात जीवनीय तत्व वो मैं हूं। जब रज वीर्य मिला, उसके अंदर जो जीवनीय शक्ति पैदा हुई, जो जीवन जगा, वो जीवन में है। ऐसा परमात्मा यहां पर बताते हैं। जब मृत्यु हो जाती है, वो जीवनीय कला समाप्त हो जाती है, वो भी मैं हूं। तो परमात्मा बोलते हैं कि हे अर्जुन, इन सबको तू छोड़ दे। मैं तुझे सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं कि जितनी सत वस्तुएं हैं और जितनी असत वस्तुएं हैं, वो सब मैं हूं। इसके अतिरिक्त और जानना शेष नहीं है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर अर्जुन को निवेदन करते हैं। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। परमात्मा निवेदन करते हैं, हे अर्जुन, त्रय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हे अर्जुन, त्रय विद्या, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले। परमात्मा ने पीछे निवेदन किया था कि वेदों में ओंकार मैं हूं, रुख साम यजुरेव च, इनके अंदर भी मैं ही हूं। ऐसा उसी विषय को परमात्मा आगे बढ़ाते हैं कि त्रय विद्या, तीन वेदों के अंदर जो साकाम कर्म करते हैं, जो अनुष्ठान करने वाले साधक होते हैं। और सोम कहा जाता है सोम रस को, पा अर्थात पीने वाले। जो सोम रस को पीने वाले होते हैं, पूत पापा, जो पाप रहित मनुष्य हो जाते हैं, वो कैसे हैं? यज्ञों के द्वारा माम, इंद्र रूप में मेरे इष्टवा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। अर्थात जो साधक कैसे हैं? तीनों वेदों के अंदर साकाम कर्म करते हैं, सोम रस का पान करते हैं, पापों से दूर हो जाते हैं, यज्ञ करते हैं और यज्ञ करके इंद्र को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वो कैसे हैं? ते वे पुण्य आत्मा लोग, पुण्यम पवित्र सुरेंद्र लोकम, इंद्र लोक को असाध्यम प्राप्त करके दिवी दीवान देव भोगान, वहां स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगते हैं। अर्थात परमात्मा क्या निवेदन करना चाहते हैं कि जो साधक वेदों के अंदर कहे हुए साकाम कर्मों को करते हैं, सोम रस का पान करते हैं, पापों से दूर हो जाते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्र देवता का जो धाम है उसे प्राप्त करना चाहते हैं और मुझसे प्रार्थना करते हैं परमात्मा से
कि हे प्रभु, मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगना चाहता हूं। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं उन्हें वो दिव्य भोग प्रदान कर देता हूं। वो स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगते हैं। ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो यहाँ पर यूं समझे कि जिसने द्वापर युग के बहिर्याग का आचरण किया, सो यज्ञ करे, और सो यज्ञ करेगा तो उसको स्वर्ग मिल ही जाएगा, पाप भी नष्ट हो जाएंगे, पुण्य प्राप्त हो ही जाएंगे। मतलब कि ये विधि का विधान है, ये तो मिलना ही है। क्योंकि जब कोई इंद्र देवता की भक्ति करेगा, वो इंद्र देवता को भगवान ही बोलेगा, और अन्य देवी देवताओं को भी भगवान ही बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं भगवान जी उसका अभिमान लेकर उसके उस सकाम कर्म की भी पूर्ति कर देते हैं, ऐसा हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर त्रय विद्या अर्थात 3 वेदों के बारे में बताया गया हुआ है। और वेदों के अंदर क्या है? साकाम भक्ति, निष्काम भक्ति वेदों में नहीं कही गई है। और परमात्मा को निष्काम भक्ति के माध्यम से ही पाया जा सकता है, न कि सकाम भक्ति से। और वो निष्काम भक्ति केवल और केवल ब्रह्म विद्या शास्त्र में ही आप देख सकते हो। तो यहां पर सोम रस का वर्णन किया गया हुआ है। तो अक्सर सोम रस को जब भी आप सुनते हो तो आपको लगता है कि सोम रस क्या होता है? जो शराब इत्यादि है, नशे करने वाले पदार्थ हैं, भांग इत्यादि है, भांग, धतूरा, आफू, माफू, सिंधी, ये सब नशे के नाम हैं। आज के समय में जो भी नशे को हम नाम देते हैं, वो सारे के सारे नशे को हम सोमरस समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। सोमरस क्या होता है? सोमलता, सोम नामक एक लता होती है, अथवा इसे यूं बोले कि सोमवल्ली होती है, जिसमें 15 पत्ते निकलते हैं। इस लता में केवल 15 पत्ते ही निकलते हैं। और इनका संबंध कैसे है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा और अमावस्या के साथ संबंध रहता है। यह भी एक दिव्य प्रकार की लता ही आप बोले तो इसका विधान कैसे रहता है कि जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा से पूर्व 15 दिन रहते हैं, तो पहले जो जिसे हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, तो शुक्ल पक्ष का जब आरंभ होता है, 1 दिन बड़ा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे 15 दिन बड़े, और जब पूर्णिमा आ जाती है, जब चांद पूरा होता है, तो इस दिन इस लता के ऊपर पूरे के पूरे 15 पत्ते आ जाते हैं। और जब धीरे धीरे शुक्ल कृष्ण पक्ष बढ़ता है आगे, अमावस्या जब आनी होती है, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाते जाते क्या है, इस लता का एक एक पत्ता ढलना शुरू हो जाता है। और जब अमावस्या आती है, इस लता के ऊपर कोई पत्ता नहीं रह जाता। ऐसा इस लता की सोमवल्ली की, जो सोम रस इत्यादि होता है, सोमलता है, सोमवल्ली है, इसका महत्व है। और जो भी साधक होते हैं, जो यज्ञ करने वाले होते हैं, उन्हें इन वनस्पतियों का ज्ञान रहता है। और वो क्या करते हैं? पूर्णिमा के दिनों के बीच में इसके पत्ते तोड़कर खाते हैं, इनके पत्तों का रस बनाकर पीते हैं, जिसको पीने से क्या है, उनके शरीर के अंदर तेज आ जाता है, उन्हें भूख नहीं लगती, फिर वह बहुत समय तक, लंबे समय तक यज्ञ कर सकते हैं, समाधि कर सकते हैं। ऐसे तो सोम अर्थात सोमरस, जिसके अंदर ताकत भी है, मद्य भी होगा, जिसके अंदर नशा भी होगा, ऐसा भी हम जान सकते हैं। और क्या हो जाता है, जब यज्ञ करना हो तो उस समय भी जो पाप होते हैं, पापों से दूर रहना पड़ता है, पुण्य करना पड़ता है। तो ऐसे भगवान जी यहाँ पर सिर्फ यही निवेदन करते हैं, यज्ञ करोगे, सोमरस का पान करोगे तो स्वर्ग के दिव्य भोग आपको मिल जाएंगे। ऐसा भगवान जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। परमात्मा यज्ञ करने का आदेश यहाँ पर नहीं देते, केवल यज्ञ करने से स्वर्ग के दिव्य भोग प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। उसके बाद की स्थिति क्या होती है, इस विषय में परमात्मा निवेदन करते हैं। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति
एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गता गता काम कामा लभन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे अर्जुन, ते तम विशालम स्वर्गलोकम, ते अर्थात वे लोग जिन्होंने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया हुआ है, स्वर्ग के दिव्य भोगों को प्राप्त कर लिया हुआ है, वे उस विशाल स्वर्गलोकम स्वर्ग लोगों के भोगों को भुक्त्वा अर्थात भोग कर, पुण्य क्षीणे, पुण्य अर्थात जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मर्त्य लोकम विशन्ति, वो पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। स्वर्ग लोक मिला, जब पुण्य समाप्त हुआ, वैलिडिटी समाप्त हुई, तो वह लोग पुनः इस मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का अनुप्रपन्ना, आश्रय लिए हुए काम कामा, भोगों की कामना करने वाले मनुष्य गता गतम लभन्ते, आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि मान लो स्वर्ग मिल भी गया, तो स्वर्ग मिलने के बाद क्या गति होगी? स्वर्ग में कब तक वो जीवात्मा निवास कर सकता है? जब तक उसके पास स्वर्ग में रहने का वीजा है, पुण्य कर्म उसने जोड़े हुए हैं। जब पुण्य कर्म समाप्त हो गए तो उसे मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि जो वेद हैं वो वेद कैसे हैं? साकाम कर्मों से भरे हुए हैं। साकाम कर्म कैसे हैं? आदि और अंत वाले। उनसे फल भी कैसा प्राप्त होगा? आदि और अंत वाला। स्वर्ग में गए, पुण्य समाप्त हुआ, वापस इस लोक में आ जाते हैं। इसीलिए भगवान जी बोलते हैं कि स्वर्ग कैसे है? आने जाने वाले चक्कर में डालने वाला है। तो स्वर्ग प्राप्त हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद वापिस इस मृत्यु लोक में गिरना पड़ेगा, फिर दुख भोगने पड़ेंगे, सुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, वेदों के अंदर जो साकाम कर्म बोले गए हैं उनसे परहेज करके क्या करना चाहिए, इस विषय में परमात्मा अगले श्लोक में निवेदन करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब परमात्मा के भक्त को करना क्या चाहिए, परमात्मा का भक्त करता क्या है और परमात्मा क्या करते हैं, इस विषय में भगवान जी यहां पर निवेदन करते हैं। ये अनन्य, जो अनन्य, जनः अर्थात भक्त, माम चिंतयन्तः, मेरा चिंतन करते हुए, पर्युपासते, मेरी भली प्रकार से उपासना करता है, भक्ति करता है, नित्याभियुक्तानाम, मुझ में नित्य निरंतर लगे हुए, तेषाम, उन भक्तों का, योगक्षेमम अहम वहामि, उनके योग और क्षेम को मैं वहन करता हूं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, जो साधक अनन्य भाव से नित्य युक्त होकर मेरा चिंतन करते हैं, केवल और केवल मेरा चिंतन करते हैं, उनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। योग अर्थात जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई उस वस्तु को प्राप्त करवाना, उसे योग कहा जाता है। अर्थात उस साधक को जिस वस्तु की आवश्यकता होगी मैं दूंगा। क्षेमम, क्षेम अर्थात जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है उसकी रक्षा करना, वो रक्षा भी मैं ही करता हूं, ऐसा जानो। पहले
अपने उस भक्त को मैं वस्तु दूंगा, फिर उस वस्तु की रक्षा भी मैं करूंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो परमात्मा ने स्वर्ग की स्थिति भी बतलाई कि स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग मैं दे तो दूंगा पर मैं रक्षा नहीं करता, क्योंकि स्वर्ग क्या है, विधि के विधान के अनुसार उसे मैंने दिया हुआ है। और जो स्वर्ग की कामना करता है, जो स्वर्ग में चला गया है, वो मेरा भक्त नहीं है। और जो मेरा भक्त होता है, वो भक्त कैसा है, मुझे प्राप्त होकर पुनः कभी इस मृत्यु लोक में नहीं आता, वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। इसीलिए हम जो ईश्वर धर्म से संबंधित साधक हैं, वो कभी भी स्वर्ग में जाने की बात नहीं करते हैं। हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमें स्वर्ग चाहिए, हम क्या बोलेंगे, हमें कैवल्य धाम चाहिए। इन्हीं श्लोकों का आधार लेकर जब परमात्मा का कोई भक्त अपने इस नश्वर देह को त्याग कर चला जाता है, संसार को छोड़कर चला जाता है, तो हम उस भक्त के आगे स्वर्गवासी नहीं लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा का भक्त कभी स्वर्ग में नहीं जाता। हम उसके आगे क्या लगाते हैं, कैवल्यवासी। वो परमात्मा का भक्त परमात्मा के कैवल्य धाम में जाएगा, ना कि स्वर्ग में जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा निवेदन करते हैं, अनन्य भाव से जो भक्त मेरा चिंतन करता है, मेरा ध्यान करता है, उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। अर्थात उस भक्त के सिर के ऊपर मैं अपना वरद हस्त रख देता हूं। उसे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो प्राप्त वो नहीं कर सकता, और जो वस्तुएं उसके पास होती हैं उसका नाश भी मैं कभी नहीं होने देता हूं। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर करते हैं। तो ऐसी राज विद्या और राजगुह्य विद्या का हम सब श्रवण कर रहे हैं। आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की राज विद्या को लेकर, गुह्य तत्वों को लेकर, रहस्यात्मक तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।